आज हम जिस स्वास्थ्य विषय पर बात करने जा रहे हैं उसे नजरअंदाज करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, रुक जाइए, अपनी उंगलियों को विराम दीजिए और ध्यान स्क्रीन पर लगाइए, क्योंकि आज का यह वीडियो आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी होने वाला है। आज का यह वीडियो पूरा देखने के बाद आप खुद कमेंट में लिखेंगे बेस्ट वीडियो। क्या आपने कभी गौर किया है कि उम्र बढ़ने के साथ शरीर में वो पहले जैसी फुर्ती और ताकत क्यों नहीं रहती? क्यों सीढ़ियां चढ़ते समय घुटने कांपने लगते हैं या हाथ की पकड़ ढीली पड़ जाती है? विज्ञान कहता है कि 30 से 40 की उम्र के बाद हम हर साल अपनी मांसपेशियों का 1% हिस्सा खोने लगते हैं। इसे मेडिकल भाषा में सार्कोपेनिया कहते हैं। भारत में लगभग 15% ग्रामीण और 7% शहरी बुजुर्ग इस स्थिति से जूझ रहे हैं। लेकिन घबराइए मत, मांसपेशियां बनाना सिर्फ युवाओं या बॉडी बिल्डर्स का काम नहीं है। आज हम आपको बताएंगे वो शाकाहारी सुपरफूड्स और विज्ञान आधारित तरीके जिनसे आप 60 या 70 की उम्र में भी लोहे जैसी मजबूती पा सकते हैं। बुढ़ापे में मांसपेशियां बनाना मुश्किल क्यों है? इसका मुख्य कारण है एनाबॉलिक रेजिस्टेंस, यानी आपका शरीर अब प्रोटीन को उतनी कुशलता से इस्तेमाल नहीं कर पाता जितना जवानी में करता था। जहां एक युवा को प्रति किलो वजन पर 0.8 ग्राम प्रोटीन चाहिए, वहीं एक बुजुर्ग को 1.2 से 1.5 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है। और सबसे जरूरी है ल्यूसीन, एक ऐसा अमीनो एसिड जो मांसपेशियों के निर्माण का स्विच ऑन करता है। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जिसका आपको इंतजार था। आज हम बात करेंगे 10 ऐसे शाकाहारी खाद्य पदार्थ की जो न सिर्फ प्रोटीन के स्रोत हैं, बल्कि ये बुजुर्गों की पाचन शक्ति और मांसपेशियों की जरूरतों को ध्यान में रखकर चुने गए हैं। 1. सोयाबीन और उसके उत्पाद। शाकाहार में सोयाबीन कंप्लीट प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है। इसमें सभी 9 जरूरी अमीनो एसिड होते हैं। क्यों है खास? इसमें ल्यूसीन की मात्रा बहुत अधिक होती है, जो बुजुर्गों में मांसपेशियों के निर्माण के लिए स्विच की तरह काम करता है। अगर पाचन की समस्या है तो सोया चंक्स को अच्छी तरह उबालकर उसका झाग निकाल दें। टोफू बुजुर्गों के लिए पचाने में पनीर से भी हल्का होता है। दिन में 25 से 30 ग्राम सोया प्रोटीन पर्याप्त और सुरक्षित है। 2. पनीर। पनीर में कैसीन प्रोटीन होता है। यह एक स्लो रिलीज प्रोटीन है। क्यों है खास? यह धीरे धीरे पचता है और रक्त में अमीनो एसिड का स्तर कई घंटों तक बनाए रखता है। बुजुर्गों के लिए यह रात के समय सबसे अच्छा है, ताकि सोते समय मांसपेशियों का क्षरण न हो। बाजार के सख्त पनीर के बजाय घर का बना ताजा और नरम पनीर खाएं। अगर कोलेस्ट्रॉल की चिंता है तो लो फैट दूध का पनीर इस्तेमाल करें। 3. भुना हुआ चना और सत्तू। सत्तू को भारतीय सुपर फूड कहा जाता है। 100 ग्राम भुने चने में लगभग 19 से 20 ग्राम प्रोटीन होता है। क्यों है खास? बुजुर्गों के लिए सत्तू का शरबत या सत्तू की रोटी सबसे अच्छी है, क्योंकि यह पेट को ठंडा रखता है और इसमें फाइबर बहुत अधिक होता है, जो कब्ज की समस्या को दूर रखता है। सत्तू को पानी और थोड़े से नींबू और काला नमक के साथ लें। यह वर्कआउट के बाद एक बेहतरीन रिकवरी ड्रिंक है। 4. ग्रीक योगर्ट या हंग कर्ड। सामान्य दही के मुकाबले इसमें पानी निकाल दिया जाता है, जिससे प्रोटीन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है। क्यों है खास? इसमें प्रोटीन के साथ साथ प्रोबायोटिक्स होते हैं। बुजुर्गों में अक्सर लीकी गट की समस्या होती है। यह उसे ठीक कर पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाता है। इसमें चीनी के बजाय कुछ बेरीज या अखरोट मिलाकर दोपहर के नाश्ते में लें। 5. मूंग और उड़द की दाल। दालें भारतीय भोजन का आधार है, लेकिन बुजुर्गों को इन्हें खाने का सही तरीका पता होना चाहिए। क्यों है खास? मूंग दाल सबसे हल्की होती है। जब आप दाल को चावल के साथ मिलाते हैं तो वह मिथियोनिन और लाइसीन का संयोजन बनाता है, जो मांसपेशियों के लिए एक पूर्ण प्रोटीन प्रोफाइल देता है। दालों को हमेशा कम से कम 4 से 5 घंटे भिगोकर पकाएं। इससे एंटी पोषक तत्व निकल जाते हैं और पाचन आसान हो जाता है। 6. काबुली चने और लोबिया। इनमें उच्च मात्रा में प्रोटीन और फाइबर होता है। क्यों है खास? ये न केवल मांसपेशियों को मजबूत करते हैं, बल्कि बुजुर्गों में ब्लड शुगर लेवल को भी स्थिर रखते हैं। लोबिया में पोटेशियम होता है, जो मांसपेशियों में खिंचाव को रोकता है। इन्हें उबालकर सलाद के रूप में या सूप बनाकर लें। भारी मसालों वाली ग्रेवी से बचें। 7. राजगीरा और क्विनोआ। राजगीरा को प्राचीन काल से ताकत का स्रोत माना गया है। क्यों है खास?
यह एक ऐसा अनाज है जिसमें उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन होता है। यह ग्लूटेन मुक्त है, इसलिए बुजुर्गों के संवेदनशील पाचन तंत्र के लिए बहुत सुरक्षित है। इसमें हड्डियों की मजबूती के लिए भरपूर कैल्शियम भी होता है। राजगीरा के लड्डू या इसकी खिचड़ी बनाकर डाइट में शामिल करें। 8. कद्दू के बीज और बादाम। मांसपेशियों की ग्रोथ के लिए सिर्फ प्रोटीन नहीं, स्वस्थ वसा भी चाहिए। क्यों है खास? कद्दू के बीजों में जिंक होता है, जो बुजुर्गों के शरीर में रिपेयरिंग हार्मोन्स को सक्रिय रखता है। बादाम विटामिन ई का स्रोत है, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। रात भर भीगे हुए 5 बादाम और 1 चम्मच कद्दू के बीज सुबह खाली पेट लें। 9. रागी। रागी कैल्शियम और अमीनो एसिड का अद्भुत संगम है। क्यों है खास? मजबूत मांसपेशियों के लिए एक मजबूत आधार यानी मजबूत हड्डियों की जरूरत होती है। रागी में आयरन और कैल्शियम बहुत अधिक होता है, जो उम्र के साथ होने वाली ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों का खोखलापन को रोकता है। रागी का डोसा, इडली या रागी की माल्ट बनाकर लें। 10. हरी मटर और पालक। सब्जियों में भी प्रोटीन और एनाबॉलिक गुण होते हैं। क्यों है खास? पालक में नाइट्रेट्स होते हैं, जो मांसपेशियों की दक्षता को बढ़ाते हैं। हरी मटर में ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स होते हैं, जो सीधे मांसपेशियों की ऊर्जा के रूप में काम आते हैं। सर्दियों में मटर का सूप और गर्मियों में पालक को हल्का ब्लांच करके उपयोग करें। तो ये थे वो 10 सुपर फूड्स। याद रखें, आपको ये 10 चीजें एक ही दिन में नहीं खानी है। अपनी सुविधा के अनुसार इनमें से 3 से 4 चीजों को रोजाना अपनी डाइट में बदल बदल कर शामिल करें। लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं कि इन फूड्स का असर 2 गुना कैसे हो सकता है? चलिए अगले भाग में देखते हैं। सिर्फ खाने से मांसपेशियां नहीं बनेंगी, आपको उन्हें सिग्नल देना होगा। सप्ताह में 2 से 3 बार रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करें। कुर्सी से उठना बैठना, दीवार के सहारे पुश अप्स, रेजिस्टेंस बैंड का इस्तेमाल। याद रखिए, मांसपेशियों का निर्माण कसरत के दौरान नहीं, बल्कि कसरत के बाद आराम के दौरान होता है। बुजुर्गों को व्यायाम सत्रों के बीच कम से कम 24 से 48 घंटे का आराम देना चाहिए। कसरत के तुरंत बाद 20 से 30 ग्राम प्रोटीन का सेवन, जैसे सत्तू शेक या पनीर सैंडविच, एनाबॉलिक विंडो का लाभ उठाने में मदद करता है। प्रोटीन के उच्च सेवन के साथ गुर्दे के कार्य को सुचारू बनाए रखने के लिए हाइड्रेशन महत्वपूर्ण है। उम्र के साथ प्यास महसूस करने की क्षमता कम हो जाती है। डिहाइड्रेशन मांसपेशियों में ऐंठन और थकान का कारण बन सकता है। बुजुर्गों को प्रतिदिन कम से कम 2 से 2.5 लीटर तरल पदार्थ का सेवन करना चाहिए। विटामिन डी मांसपेशियों के कार्य और प्रोटीन संश्लेषण के नियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत में विटामिन डी की कमी व्यापक है, जो सार्कोपेनिया को बढ़ावा देती है। बुजुर्गों को नियमित रूप से धूप में बैठना चाहिए या डॉक्टर की सलाह पर सप्लीमेंट लेना चाहिए। बहुत से लोग डरते हैं कि ज्यादा प्रोटीन से किडनी खराब हो जाएगी। विज्ञान कहता है कि अगर आपकी किडनी पहले से स्वस्थ है तो 1.5 ग्राम प्रति किलो प्रोटीन पूरी तरह सुरक्षित है। बस पानी खूब पिएं और हाइड्रेटेड रहें। मांसपेशियों का स्वास्थ्य सिर्फ दिखने के लिए नहीं, बल्कि आपकी आजादी के लिए जरूरी है, ताकि आप अपने नाती पोतों के साथ खेल सकें और बिना किसी सहारे के चल सकें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपका पसंदीदा शाकाहारी प्रोटीन कौन सा है। स्वस्थ रहें, मजबूत रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।